सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि बॉलीवुड सिंस की टीम किसी भी हिसाब से किसी भी मूवी को हेट नहीं करती है। ये प्लेंटी रॉन्ग विद वीडियो सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए है, तो इन वीडियोस को ज्यादा सीरियसली मत लिया करो, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इन वीडियोस को बहुत सीरियसली लेते हैं। अब हम वीडियो के आगे ये डाल रहे हैं, पर फिर भी कुछ लोग हैं जिन्हें ये बात अभी भी समझ नहीं आ रही है, तो प्लीज इसे अच्छे से पढ़ो और फिर वीडियो देखो। और ये वीडियो MS धोनी के बारे में नहीं है, MS धोनी मूवी के बारे में है। और लाइक बटन दबा दो, क्योंकि लाइक बटन दबाने से ना वीडियो ज्यादा अच्छी लगती है। और फेसबुक पर लोग लाइक्स के लिए क्या लिखते हैं, हाँ 1 लाइक इज इक्वल टू 1 प्रे। तो 1 लाइक दबाने से आप प्रे कर रहे हो मेरे लिए। आजकल सभी चैनल ऐसे ही लाइक्स ले रहे हैं, तो हम क्यों पीछे हटे। दबाओ लाइक, ठोको। हमें Q&A वीडियो कर रहे हैं, तो अगर आप अपना सवाल Q&A की वीडियो में चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर अपना सवाल छोड़ दो बॉलीवुड सिंस को फॉलो करके। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। #AskAnmol @BollywoodSins। और एक जरूरी बात, हम प्लेंटी रॉन्ग विद वीडियो उसी मूवी पर कर सकते हैं जिसकी DVD मार्केट में आ गई हो। तो अगर आपको कमेंट्स में कोई मूवी सजेस्ट करनी है तो ये ध्यान में जरूर रखना कि मूवी DVD पर आ गई हो। इंडियन प्लेयर्स की जर्सी के पीछे उनके नाम भी नहीं लिखे हुए। मूवी की शुरुआत में एंडिंग सीन देखकर पता लग जाता है कि मूवी एंड कैसे होने वाली है। मूवी में सभी ताली क्यों बजा रहे हैं। विराट कोहली आउट हो गया है 35 रनों पर और इंडिया के 3 विकेट गिर चुके हैं और मैच श्रीलंका की फेवर में है। असल में उस दिन सारी टीम उदास थी, क्योंकि विराट कोहली के आउट होने के बाद ऐसा लग रहा था कि मैच इंडिया के हाथ से निकल रहा है। ये पुलिस वाला क्राउड को शांत क्यों करा रहा है। लोग यहाँ पर आए हैं तो चीयर तो करेंगे ही। डॉक्टर को ये भी पता नहीं लगा कि 5 सिंह को लड़का हुआ है या लड़की। ऐसे डॉक्टर चाहिए हमें इंडिया में। पूरी मूवी में MS धोनी के भाई को एक बार भी नहीं दिखाया है। इस सीन में जब ये कोच कहता है कि अगर ये नहीं खेलेगा तो विकेट कीपिंग कौन करेगा, तो ये जवाब देती है कि इसके पापा बिगड़ गए हैं। मतलब अगर किसी के पापा बिगड़ जाएं तो उसे स्पोर्ट्स छोड़कर पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। और कोच कह रहा था कि 3 दिनों बाद मैच है, पर मूवी में इसके बाद उस मैच को दिखाते ही नहीं है। सीन में कभी ये लड़का यहाँ पर होता है और कभी यहाँ से गायब हो जाता है। ये लड़की कबूतरों को आओ आओ क्यों कर रही है। कबूतर तो इसके सामने ही बैठे हैं और एक भी कबूतर कुछ खा नहीं रहा। नाश्ता करके आए हैं लगता है। आंटी जी दरवाजा अंकल जी के नॉक करने से पहले ही खोल देती है। इनकी तीसरी आंख खुली है शायद। मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि लोग जब रट्टा मारते हैं तब आगे पीछे क्यों होते हैं, पर हाँ इससे बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। जब टीचर आवाज मारता है हे, तब सिर्फ धोनी पीछे देखता है, बाकी के बच्चों में से कोई भी पीछे नहीं देखता, जबकि इतने बच्चे सामने से जा रहे थे। ये बच्चा बॉल जानबूझ के छोड़ रहा है। पहले ही बॉल के पास जाता है, उसके नीचे पहुंचता है, बॉल को पकड़ लेता है, फिर बॉल को छोड़ देता है। पीछे कुछ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे और कुछ बच्चे आराम कर रहे थे, पर जब धोनी प्रैक्टिस करने आता है तो पीछे से सारे बच्चे गायब हो जाते हैं। इस सीन में दिखाया है कि धोनी सबसे पहले थक जाता है, पर धोनी का स्टेमिना तो सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो इससे पहले फुटबॉल खेलता था और भागते तो फुटबॉल में ज्यादा है। ये 2016 की मछली के रेट्स बता रहा है, जबकि मूवी 1990s में चल रही है। ये आंटी इनके आने से पहले यही मछली पकड़कर खड़ी थी और इनके मछली खरीदने के बाद ये आंटी वहीं पर खड़ी रहती है। ये आंटी जाएगी तो यही मछली लेकर जाएगी, वो भी सस्ते में, अच्छी तरह बार्गेनिंग करके, नहीं तो खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे। बॉल बैट के इतनी नीचे लगी थी, वो इतनी दूर नहीं जा सकती थी। इस सीन में अचानक से ये ऑरेंज शर्ट वाला इधर पहुंच जाता है और ये येलो शर्ट वाला अचानक से इधर पहुंच जाता है। होंडा एक्टिवा 2000 में आई थी, पर मूवी के हिसाब से 1990s में भी होंडा एक्टिवा हुआ करती थी। इसको इतनी क्या जल्दी थी धोनी को देखने की कि ये अपनी स्कूटर की चाबी बीच में ही छोड़ आया। सचिन 1990s में कुछ ऐसा दिखता था, पर मूवी में उसकी ये फोटो 1990s में दिखाई गई है। इसी में पीछे इतने सारे लोग खड़े हैं, पर जब धोनी बैटिंग करने आता है तब लोग पीछे से गायब भी हो जाते हैं। धोनी कह रहा है कि उसको 8 मैच हो गए, बैटिंग नहीं मिल रही 6 नंबर पर, और कमेंटेटर कहता है कि पिछले ही मैच में धोनी ने 2 छक्के मारकर मैच जिताया था। अभी मूवी 1990s में चल रही है और पीछे जो लड़का खड़ा है उसने RCB की टी शर्ट डाली हुई है। RCB। कमेंटेटर कह रहा है कि उसको ग्राउंड में सिर्फ 15-16 लोग दिखाई दे रहे हैं जो देखने आए हैं। भाई इतने लोग आए हुए हैं, 15-16 ही गिन रहा है तू। ये बच्चा खुद मैच देखना छोड़कर सिर्फ ये बताने के लिए आता है कि माही मार रहा है। इस सीन में धोनी को रिवर्स स्वीप मारते हुए दिखाते हैं, वो भी परफेक्ट टेक्निक के साथ, जबकि 1997 में ऐसे शॉट बहुत ही कम खेले जाते थे और धोनी ने ऐसे शॉट खेलना अपने कैरियर में बहुत लेट शुरू किया था। ये बच्चा कहता है कि माही मार रहा है। चलो बच्चों, स्कूल से छुट्टी,
सही में धोनी की टीम ने पहले बैटिंग की थी, पर धोनी की लाजवाब इनिंग्स के बाद दूसरी टीम बैटिंग करना ही भूल जाती है, सीधा धोनी की टीम ही जीत जाती है। फोन पर ये सरदार जी धोनी का नाम बोल देते हैं, पर फिर भी धोनी का नाम लेने से पहले रुकता है, जैसे धोनी का नाम ये सोचकर बता रहा हो। इस सीन में ये लोग बहुत जल्दी में हैं और धोनी पीछे बैठा है, पर अचानक से धोनी बाइक के आगे आ जाता है। इस व्हीकल की नंबर प्लेट पर लिखा है JH, जबकि झारखंड फॉर्म हुआ था नवंबर 2000 में, पर मूवी अभी 1999 में चल रही है, क्योंकि न्यूज में बता रहे थे कि इंडिया 1999 के वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। इस सीन में जो लड़की ने ग्रामर की बुक का एडिशन पकड़ा हुआ है वो 2011 का है। इस प्लेयर को टीम में लिया क्यों है? इसकी टेक्निक इतनी पुअर है। कमेंटेटर कहता है कि बहुत बढ़िया शॉट, जैसे उसने छक्का मारा हो, और उसी बॉल पर वो आउट हो जाता है। फील्डर के कैच पकड़ने पर सिर्फ 2 सेकंड में सारे के सारे प्लेयर उसके पास पहुंच जाते हैं। युवराज बाइक की किक मारता है और कोई उधर से बोलता है बहुत बढ़िया प्लेयर है, एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। मतलब बाइक की किक मारने से अच्छे प्लेयर की पहचान हो जाती है। धोनी सो रहा था, पर फिर भी उसने दरवाजा इतनी जल्दी खोल दिया। इतना टाइम हो गया पर मछली की दुकान वैसे की वैसी ही है और रेट भी वही चल रहा है मछली का। माना कि इनको जल्दी है, पर सीट बेल्ट तो डालो यार। ये बंदा स्टेशन का नाम लेता है और ये बंदा वहाँ पर अपने आप को इमेजिन करना भी शुरू कर देता है। धोनी इस वक्त जो गेम खेल रहा है उसमें ये बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस सीन में यहाँ पर कुछ भी नहीं पड़ा है, पर अचानक से अगले सीन में यहाँ पर एक बकेट आ जाती है। फिर अचानक से पीछे वाला अंपायर गायब हो जाता है। टीवी पर चैनल का नाम नहीं लिखा आ रहा है और ना ही लाइव लिखा हुआ है। अब ये क्या है भाई? सिवाय धोनी के सभी लोगों की शर्ट पर टीम का लोगो है। इस सीन में सिलेक्टर्स के आगे पड़ा हुआ टेबल अचानक से गायब हो जाता है और जिन चेयर्स पर ये बैठे थे वो भी गायब हो जाती हैं। फिर से ना तो टीवी चैनल का नाम लिखा आ रहा है और ना लाइव लिखा आ रहा है। इस सीन में जब प्रियंका फ्लाइट अटेंडेंट को सचिन का ऑटोग्राफ लाने के लिए कहती है, तब फ्लाइट अटेंडेंट कहती है कि क्रिकेटर्स टायर्ड हैं और उन्होंने कहा है कि उन्हें तंग ना किया जाए। पर जब धोनी सचिन का ऑटोग्राफ मांगने के लिए उसके पास जाता है, तब वो यहाँ पर ही खड़ा होता है, अपनी सीट पर भी नहीं होता। और अगर सचिन इतना पास खड़ा हुआ था तो प्रियंका खुद सीट से उठकर सचिन के पास जाकर ऑटोग्राफ भी मांग सकती थी। ये स्कूल में जो बोर्ड लगा हुआ है ना, वो 1990s में भी ऐसे ही दिखता था और अभी भी एग्जैक्टली वैसा ही दिखता है। वही सब कुछ ऊपर लगा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट। इन्हें फोन उठाने में इतनी तकलीफ हो रही थी, पर इन्होंने फोन काट आसानी से दिया। इस सीन में पीछे कोई बस दिखाई नहीं दे रही है, पर अचानक से अगले सीन में बस पीछे आ जाती है। इस सीन में प्रियंका ने सीट बेल्ट डाली हुई थी, पर अगले सीन में एक्सीडेंट के बाद प्रियंका को सीट के साथ अटैच नहीं दिखाते हैं। मूवी में दिखाते हैं कि प्रियंका का एक्सीडेंट धोनी के टीम के सिलेक्शन के बाद हुआ था, जबकि असल में प्रियंका का एक्सीडेंट धोनी के टीम में आने से बहुत देर पहले ही हो चुका था। मतलब मूवी की स्टोरी में काफी ज्यादा फर्क पड़ता अगर ये एक्सीडेंट पहले ही दिखा देते। इस सीन में अगर आप ध्यान से देखो तो आप कैमरा लगा हुआ भी देख सकते हैं। इंडिया की टीम एक मैच के हार गई, ये लोग धोनी के पुतले जला रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। गेम में हार जीत तो होती ही रहती है। एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट ही एडवर्टाइजमेंट। कई ब्रांड्स तो ऐसे हैं जिन्हें MS धोनी ने अभी तक एंडोर्स एक बार भी नहीं किया है। धोनी 2016 में लावा का ब्रांड एम्बेसडर बना था, पर मूवी अभी 2008 में चल रही है और लावा कंपनी को फाउंड भी 2009 में किया गया था। इस मूवी में दिखाते हैं कि साक्षी और धोनी की पहली मुलाकात होटल में हुई थी, पर असल में उनकी पहली मुलाकात ऐसे नहीं हुई थी। अगर साक्षी को अपनी दोस्त को अकेले ही छोड़ना था तो वो अकेले ही आ जाती। साक्षी की दोस्त यहाँ पर बैठकर किससे बात कर रही है, जबकि वो दोनों वहाँ पर बैठे हैं। इन दोनों को गाना चलाने के बाद घूमते वक्त प्यार बहुत ही जल्दी हो जाता है। बस चला दो गाना, हो गया प्यार। इस बंदे को पता लग जाता है कि ये धोनी है, तो ये खड़ा होकर 2 वर्ड्स बोलता है, वो भी आराम से। पर फिर भी इतने सारे लोग अचानक से इकट्ठा हो जाते हैं और ये लड़की तो इसके बोलने से पहले ही खड़ी हो रही थी यहाँ पर आने के लिए। इस सीन में साक्षी मीडिया को देखकर हैरान हो जाती है, जबकि साक्षी को तो मीडिया वाले वहाँ से दिख जाने चाहिए थे। टीवी चैनल का फिर से नाम नहीं लिखा हुआ है और लाइव भी नहीं लिखा हुआ है। अब ये क्या है भाई? इस सीन में धोनी ने हेलमेट नहीं डाला हुआ है, पर जैसे ही बॉलर बॉल डालता है धोनी के सर पर हेलमेट अपने आप आ जाता है और इस सीन में साफ दिख रहा है कि असली धोनी के फेस पर फेस चिपकाया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक बटन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है अभी तक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।